हम इंसान इस पृथ्वी पर मौजूद सबसे इंटेलिजेंट जानवर माने जाते हैं। फनी बात यह है कि यह इंटेलिजेंट का टाइटल हमने ही अपने आप को दिया हुआ है। लेकिन ये बात तो सच है कि पिछले कुछ हजार सालों में हमने कई ऐसी चीजें की हैं जो कोई दूसरा जानवर अपनी इमेजिनेशन में भी नहीं कर सकता। उनमें से कुछ चीजें तो ऐसी हैं जो हम इंसान खुद ही दोबारा नहीं कर सकते। नहीं समझे? हम बात कर रहे हैं पिरामिड्स के कंस्ट्रक्शन की। गीजा के इन 3 फेमस पिरामिड्स को आज से करीब 4500 साल पहले बनाया गया था। और मजे की बात तो ये है कि वैज्ञानिक आज तक ये नहीं समझ पाए हैं कि इन्हें बनाने में किन तकनीकी और तरीकों का इस्तेमाल किया गया होगा। अगर आज के मॉडर्न इंजीनियर्स को बिना किसी एडवांस टूल और प्रॉपर प्लानिंग के इन पिरामिड्स को बनाने का मौका दिया जाए तो वह खुद भी इस बात को मानते हैं कि वह इसमें फेल हो जाएंगे। पिरामिड्स की कंस्ट्रक्शन इनसे जुड़ा इकलौता रहस्य नहीं है, बल्कि यह स्ट्रक्चर्स खुद ही एक बहुत बड़ा रहस्य है। इनके अंदर मौजूद सुरंगें, इनका आसमान में मौजूद तारों के साथ अलाइनमेंट और इनकी कंस्ट्रक्शन के पीछे एलियंस का कनेक्शन सालों से वैज्ञानिकों को परेशान करता आया है। लेकिन आज के इस वीडियो में हम आपको इन पिरामिड्स के रहस्यों के साथ साथ उनसे जुड़े कुछ सॉल्यूशंस के बारे में भी बताने वाले हैं। आखिर इजिप्ट के पिरामिड्स की कंस्ट्रक्शन किस तरह से की गई थी? आज बिल्डिंग्स और बड़ी स्ट्रक्चर्स को बनाने के लिए हमारे पास कॉम्प्लेक्स मशीनें और स्किल्ड इंजीनियर्स हैं। लेकिन कई हजार साल पहले ऐसा नहीं हुआ करता था। उस समय चीजों को बिल्ड करने के लिए मजदूरों का इस्तेमाल किया जाता था, जिनके पास कोई भी आधुनिक टूल या तकनीक नहीं होती थी। इजिप्ट के 3 फेमस पिरामिड्स में से सबसे बड़े पिरामिड का नाम है पिरामिड ऑफ कुफू। आपको जानकर हैरानी होगी कि इसे बनाने के लिए 23 लाख पत्थरों का इस्तेमाल किया गया है, जो एक के ऊपर एक रखे हुए हैं। इससे भी ज्यादा चौंकाने वाली बात यह है कि इनमें से हर एक पत्थर का वजन 2500 से 16000 किलो के बीच में है। कुफू के पिरामिड की हाइट करीब 140 मीटर है और इतने भारी पत्थरों को इतनी ऊंचाई तक ले जाना कोई आसान बात नहीं है। लेकिन इसके बावजूद इजिप्ट के लोगों ने ऐसा कर दिखाया, और तब जब टेक्नोलॉजी का नामो निशान नहीं था। कुफू के पिरामिड की कंस्ट्रक्शन आज से 4500 साल पहले हुई थी। आर्कियोलॉजिस्ट्स के मुताबिक पिरामिड में इस्तेमाल होने वाले भारी पत्थरों को असल में कहीं दूर से ट्रांसपोर्ट किया गया था। ऐसा माना जाता है कि इन पत्थरों का निर्माण पिरामिड की एक्चुअल लोकेशन से 500 मील दूर असवन नाम की जगह पर हुआ था। इनकी कंस्ट्रक्ट हो जाने के बाद इन्हें असवन से गीजा तक लाया गया था ताकि पिरामिड को बनाया जा सके। मैं फिर से आपको याद दिला दूं कि उनमें से कुछ पत्थरों का वजन 16000 किलो था, जो आज की मॉडर्न क्रेन्स के लिए भी लिफ्ट करना बहुत मुश्किल है। अब सवाल ये आता है कि इतने भारी पत्थरों को एंशिएंट इजिप्ट के लोगों ने प्लेस कैसे किया होगा। आर्कियोलॉजिस्ट्स के पास इससे जुड़ी कई सारी थियरीज मौजूद हैं, लेकिन सॉलिड एविडेंस न होने की वजह से उनमें से किसी पर भी पूरी तरह से विश्वास नहीं किया जा सकता। एक थ्योरी यह बताती है कि उन विशाल पत्थरों को ऊपर तक ले जाने के लिए रैंप एंड स्लेज का इस्तेमाल किया गया होगा। एक टिल्टेड रास्ते को बनाने से ग्रेविटी का इफेक्ट काफी हद तक कम हो जाता है और भारी चीजें आसानी से मूव हो पाती हैं। ये बात तो हुई रास्ते की, जिसके जरिए पत्थरों को नीचे से ऊपर ले जाया गया होगा। अब सवाल ये आता है कि क्या उन पत्थरों को डायरेक्ट जमीन पर रखकर मजदूरों से खिंचवाया गया था, या फिर उन्हें किसी ऐसी तकनीकी से ट्रांसपोर्ट किया गया था जो आज भी हम नहीं जानते। कुछ थ्योरी ऐसा बताती हैं कि पिरामिड के पत्थरों को स्लेज और वुडन रोलर्स के जरिए ट्रांसपोर्ट किया गया होगा। ये एक ऐसी तकनीकी है जिसको आज भी शिपिंग इंडस्ट्री में इस्तेमाल किया जाता है। जैसा कि आप देख सकते हैं कि इन रोलर्स के जरिए इस विशाल शिप को पानी में उतारा जा रहा है। शायद कुछ ऐसी ही तकनीकी आज से 4500 साल पहले पिरामिड के पत्थरों को भी ट्रांसपोर्ट करने के लिए की गई होगी। इतना सब कुछ जानने के बावजूद भी वैज्ञानिक इस बात से अनजान है कि इन पत्थरों को बिना किसी मैकेनिकल हेल्प के कैसे उठाया गया होगा। यह आज भी हमारे लिए एक बहुत बड़ी मिस्ट्री है और दुनिया भर के बड़े बड़े इंजीनियर भी इस दुविधा का सॉल्यूशन नहीं खोज पा रहे हैं। What is inside the mysterious cavities inside the pyramid कुफू? कुफू के पिरामिड के अंदर ऐसी कई सारी गैलरीज प्रेजेंट हैं जो पूरी तरह से खोखली हैं। इस तस्वीर में आप उनमें से एक टनल जैसी दिखने वाली गैलरी को देख सकते हैं। इजिप्ट के पिरामिड के अंदर ऐसी टनल्स बहुत ही आम हैं, लेकिन वैज्ञानिक आज तक ये पता नहीं लगा पाए हैं कि आखिर इनका निर्माण क्यों किया गया होगा। 2017 में वैज्ञानिकों ने इन सुरंगों के बारे में और ज्यादा जानकारी इकट्ठा करने की प्लानिंग बनाई। उन्होंने म्यूऑन टोमोग्राफी नाम की एक तकनीकी का इस्तेमाल करते हुए पिरामिड के अंदर झांक कर देखा और उन्हें कुछ ऐसा मिला
जिसने उनके होश उड़ा दिए। वैज्ञानिकों को एक 15 फुट लंबी सुरंग मिली जो देखने में एक पैसेजवे यानी कि कॉरिडोर जैसी लग रही थी। एक पिरामिड के अंदर किसी पैसेजवे का होना एक बहुत ही विचित्र बात है। पिरामिड्स की कंस्ट्रक्शन राजाओं की ममीज को रखने के लिए की जाती थी, लेकिन कई आर्कियोलॉजिस्ट ऐसा मानते हैं कि इनका कोई हिडन उपयोग भी था जो हमसे छिपा हुआ है। तो क्या ऐसा हो सकता है कि यह पैसेजवे उसी तकनीकी का एक हिस्सा हो? इसका स्पष्ट उत्तर कोई भी नहीं जानता है। हालांकि कई लोग ऐसा विश्वास करते हैं कि पिरामिड्स का उपयोग बिजली पैदा करने के लिए किया जाता था। इसका एक बड़ा सबूत हमें पिरामिड की चोटी पर देखने को मिलता है। आर्कियोलॉजिस्ट्स के मुताबिक पहले यह चोटी बहुत ही चिकनी हुआ करती थी, लेकिन समय बीतने के साथ साथ इरोजन ने इसे खराब कर दिया। ऐसा माना जाता है कि इस चोटी के जरिए ही इलेक्ट्रिक वेव्स पिरामिड से बाहर निकलती थी। आपको जानकर हैरानी होगी कि इस बात का मेंशन निकोला टेस्ला के एक रिसर्च पेपर में भी था, जिसमें उन्होंने फ्री एनर्जी प्रोडक्शन एंड ट्रांसमिशन के बारे में बताया था। कई लोग ऐसा बताते हैं कि पिरामिड्स में इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करने के लिए पानी का इस्तेमाल किया जाता था। यही कारण है कि इजिप्ट के ज्यादातर पिरामिड्स नाइल नदी के आसपास मौजूद हैं। अब ये सारी चीज एक दूसरे के साथ कनेक्ट तो जरूर हो रही है, लेकिन इन्हें प्रूव करने के लिए वैज्ञानिकों को एक सॉलिड एविडेंस की जरूरत पड़ेगी, जो फिलहाल हमारे पास नहीं है। पिरामिड्स के अंदर पैसेजवे का मिलना ये भी दर्शाता है कि एक समय पर लोग इनके थ्रू आते जाते रहते थे। ऐसा किसी मिस्टीरियस कारण की वजह से भी हो सकता है, लेकिन ज्यादातर एक्सपर्ट यह मानते हैं कि इनके जरिए लोग ताबूतों को विजिट करने आते होंगे, बिल्कुल ताजमहल की तरह। खैर, उस 15 फीट लंबी सुरंग को डिस्कवर करने के बाद यह सिलसिला रुका नहीं, बल्कि वैज्ञानिकों ने दूसरी सुरंगों को भी ढूंढना शुरू कर दिया। कुछ समय बाद उन्हें एक ऐसी चीज मिली जिसने सारे आर्कियोलॉजिस्ट्स को हिलाकर रख दिया। वह चीज थी एक 100 फीट लंबी सुरंग जिसमें कुछ कमरे भी मौजूद थे। यह एक बहुत ही बड़ी डिस्कवरी थी। इससे यह क्लियर पता चलता है कि पिरामिड्स का निर्माण सिर्फ और सिर्फ ममीज को रखने के लिए नहीं किया गया था। उनको बनाने के पीछे एंशिएंट इजिप्शियंस का कुछ दूसरा मकसद भी था, जो आज तक हमारे सामने नहीं आ पाया है। वैसे आपकी जानकारी के लिए बता दें कि वैज्ञानिकों ने पिरामिड स्कैनिंग के लिए जिस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया था वह बिल्कुल सेफ थी। ऐसा माना जाता है कि आने वाले समय में इसका इस्तेमाल दूसरे पिरामिड्स को स्कैन करने के लिए भी किया जा सकता है। इससे मॉन्यूमेंट को जरा सा भी नुकसान नहीं पहुंचता है। हाउ आर दिस सो परफेक्टली अलाइंड विद द स्टार्स इन द स्काई? इजिप्ट में मौजूद कई सारे पिरामिड्स का कनेक्शन आसमान में मौजूद तारों से भी है, और इसका सबसे अच्छा उदाहरण हमें गीजा के पिरामिड्स में देखने को मिलता है। गीजा में मौजूद यह 3 पिरामिड्स ओरियन कॉन्स्टेलेशन की बेल्ट के 3 तारों के साथ अलाइंड हैं। ये 3 तारे आसमान में बहुत आसानी से देखे जा सकते हैं, और इनके नाम हैं एलनीटेक, एलनीलम और मिंटाका। चौंकाने वाली बात तो ये है कि पिरामिड्स और इन तारों के अलाइनमेंट में मात्र 1 डिग्री के कुछ फ्रैक्शन का ही फर्क है। इससे यह पता चलता है कि एंशिएंट इजिप्ट के लोग एस्ट्रोनॉमी में बहुत ही अच्छे हुआ करते थे। कुछ हिस्टोरियन ऐसा बताते हैं कि पिरामिड्स की कंस्ट्रक्शन के पीछे कोई स्पिरिचुअल कारण भी हो सकता है, जो इन पिरामिड और तारों के कनेक्शन को एक्सप्लेन करता है। इजिप्शियन माइथोलॉजी में ओरियन का कनेक्शन ओसाइरस से दर्शाया गया है, जो आफ्टर लाइफ के भगवान माने जाते हैं। कई एक्सपर्ट यह अंदाजा लगाते हैं कि इन पिरामिड्स को ओरियन के साथ अलाइन करने का कारण फेरोज को एक अच्छी आफ्टर लाइफ देना हो सकता है। आज से 4500 साल पहले भी धर्म और आफ्टर लाइफ एक इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट हुआ करता था। उस समय के लोग भी इस बात पर विश्वास करते थे कि मृत्यु के बाद एक दूसरे जीवन की शुरुआत होती है। उस जीवन में हमें उन कर्मों का फल मिलता है जो हमने पृथ्वी पर रहते हुए किए थे। कुछ ऐसा ही कॉन्सेप्ट हमें हिंदू धर्म और विश्व भर की अलग अलग स्पिरिचुअल किताबों में भी देखने को मिलता है। कई वैज्ञानिक ऐसा बताते हैं कि पिरामिड और तारों का कनेक्शन स्पिरिचुअल पॉइंट ऑफ व्यू के साथ साथ वैज्ञानिक पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत इंपॉर्टेंट है। गीजा के इन 3 पिरामिड्स का इस्तेमाल एक एस्ट्रोनॉमिकल कैलेंडर के रूप में भी किया जा सकता है। तारों की मूवमेंट पहचानने और स्टडी करने से एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज करने में काफी हेल्प होती है। शायद इस तकनीकी के बारे में एंशिएंट इजिप्शियंस बहुत पहले से ही वाकिफ थे। इससे भी इंटरेस्टिंग बात यह है कि पिरामिड्स का इस्तेमाल करते हुए एक्वेनॉक्स जैसे एस्ट्रोनॉमिकल इवेंट्स के बारे में भी बताया जा सकता है। इन सभी चीजों से यह पता चलता है कि पिरामिड्स का तारों के साथ कनेक्शन कोई रैंडम चीज नहीं है। इसे इजिप्ट के बहुत ही इंटेलिजेंट लोगों द्वारा डिजाइन किया गया था, लेकिन उन्होंने यह काम इतना प्रिसाइजली कैसे किया था, ये आज भी हमारे लिए एक बहुत बड़ी मिस्ट्री है।
कुछ आर्कियोलॉजिस्ट्स ऐसा बताते हैं कि पिरामिड्स को डिजाइन करते वक्त हाईरेटिक स्क्रिप्ट्स का इस्तेमाल किया गया था। इससे आप आज के आर्किटेक्चरल प्लान का पुराना वर्जन मान सकते हैं। शायद उन हाईरेटिक स्क्रिप्ट्स में लिखी इंस्ट्रक्शन को फॉलो करते हुए ही इतनी एग्जैक्ट अलाइनमेंट पॉसिबल हो पाई होगी। कई कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज पिरामिड्स की कंस्ट्रक्शन और उनके रहस्यों के पीछे एलियंस का हाथ बताती हैं। वैसे तो इन थियरीज को डायरेक्टली गलत साबित नहीं किया जा सकता, लेकिन वैज्ञानिक ओवरऑल यह मानते हैं कि पिरामिड्स के पीछे सिर्फ और सिर्फ एंशिएंट ह्यूमंस की इंटेलिजेंस का हाथ था। भले ही हम उनसे जुड़े रहस्यों को अभी ना सुलझा पाएं, लेकिन उसका क्रेडिट एलियंस को देना बिल्कुल ही बेवकूफ़ी की बात है। हालांकि ये जरूर माना जा सकता है कि उस समय के लोगों के पास कुछ ऐसी इंफॉर्मेशन भी थी जो आज खो चुकी है। बिना किसी टेक्नोलॉजी इक्विपमेंट के इतने बड़े और कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर को बनाना एक इम्पॉसिबल सी चीज है। वैसे आपको क्या लगता है कि पिरामिड्स की कंस्ट्रक्शन के पीछे किसका हाथ रहा होगा? हमें नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। आज के इस वीडियो के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।